नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की ब्रेकिंग समाचार के साथ मैं आ चुका हूं। यहाँ बता चले कि पीएम मोदी कार्यक्रम के एक दिन पहले ही पहुंच रहे हैं झारखंड। रांची में करेंगे रोड शो। क्या है पूरा शेड्यूल जरिए जानते हैं। बता चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर होंगे। इसके लिए पीएम अपने प्रस्तावित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही झारखंड आ जाएंगे। पहले जहाँ पीएम जनजातीय गौरव दिवस यानी 15 नवंबर को झारखंड पहुंचने वाले थे, वहीं खबर आ रही है कि पीएम अब 14 नवंबर की शाम को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। रात में वे राजभवन में विश्राम करेंगे। 15 नवंबर की सुबह वे सबसे पहले रांची स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय देखने जाएंगे। इस दौरान पीएम रांची में रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद पीएम रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से वे हेलीकॉप्टर से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी जिला स्थित उलिहातू के लिए रवाना होंगे। उलिहातू में प्रधानमंत्री भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे, साथ ही उनके परिजनों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वे खूंटी में ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। छठ पूजा से पहले किसानों को पीएम मोदी देंगे सौगात, खाते में आएंगे 2000 रुपये। बता कि किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। ऐसे में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन झारखंड में कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 8 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। शेष पात्र किसानों के खाते में छठ से पहले 15वीं किस्त आ सकती है। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में से एक है, जिसमें किसानों को आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6000 रुपये सालाना राशि 3 किस्तों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान की 15वीं के 2000 रुपये 8 करोड़ किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। टाटा मोटर्स के 9000 कर्मियों को आज से मिलेंगे 2 जैकेट, एक कंपनी एक किट पास का नियम होगा लागू। टाटा मोटर्स के अस्थायी और 22 कर्मचारियों को प्रबंधन 2 जैकेट देगा। काले रंग का एक फुल और एक हाफ जैकेट मिलेगा। लगभग 9000 कर्मचारियों के बीच 13 से 24 नवंबर तक जैकेट का वितरण होगा। ग्रेड रिवीजन समझौते के दौरान प्रबंधन यूनियन के बीच 3 साल में 2 जैकेट देने का समझौता हुआ था। व्हीकल फैक्ट्री के कर्मचारियों को सबसे पहले मिलेगा। बजले के साथ में एक कंपनी ई ग्रेड पास की वैरायटी को भी देखा गया है। टाटा मोटर्स के सभी प्लांट के कर्मचारियों का ग्रेड पास अब एक जैसा होगा। अब तक अलग अलग तरीके का ग्रेड पास था, अब देश के सभी प्लांट के कर्मचारियों का ग्रेड पास एक जैसा ही किया जा रहा है। नए ग्रेड पास में कर्मचारियों का फोटो, नाम, विभाग का नाम, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग डेट तिथि, ब्लड ग्रुप सहित अन्य जानकारी दी जाएगी। कर्मचारियों को नया ग्रेड पास मिलने लगा है। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलग अलग स्तर के अलग अलग भाव तय कर दिए गए हैं। दीपावली के बाद कच्चे तेल के भाव संभलने लगे हैं। ऐसे में कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव आए हैं। झारखंड में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुए हैं। आज राज्य के 10 जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं 10 जिले ऐसे भी है जहाँ फ्यूल रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। जिले के जिसमें से बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोंडा और गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदंगा, पाकुड़, रामगढ़ ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे कई जगहों पर पेट्रोल के दाम बढ़े भी हैं और कई जगहों पर दाम घटे भी हैं। साथ में झारखंड में डीजल के दाम में भी परिवर्तन किया गया है। सभी डीजल कंपनियाँ भी कहीं दाम बढ़ी हुई है तो कहीं दाम घटे हुए हैं। धनबाद में दिवाली के दिन भीषण आग, लाखों की संपत्ति खाक। धनबाद के मारामुंडी शर्मा डेकोरेट के गोदाम में दिवाली की रात आग लग गई। देर रात आग लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दमकल इंजनों को आग पर काबू पाने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। पीएम के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने खूंटी पहुंचे अर्जुन मुंडा। जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सोमवार को तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा खूंटी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जहां सभा स्थल, बिरसा कॉलेज स्थित फुटबॉल स्टेडियम और अनिगड़ा में निर्माणाधीन हेलीपैड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डीसी लोकेश मिश्र से
तैयारियों की जानकारी दी। सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव आ रहा है, इसे पूरा देश प्रोत्साहित है, लोगों में खासा उत्साह है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री खूंटी के पावन भूमि से कई योजना और कार्यक्रमों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन भव्य होगा। इसके बाद परिसदन भवन में वे अधिकारी और अन्य के साथ बैठक भी करेंगे। तो दूसरी ओर चतरा में 2 अलग अलग हादसे में 3 की मौत। चतरा के मरुटंड थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से एक की मौत हो गई है। वहीं हटरंगज डोभी थाना क्षेत्र के बहेरा गांव के सामने अज्ञात वाहन के झपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। तो दोनों युवक हटरंगज डोभी थाना क्षेत्र के घरवा गांव के रहने वाले थे। तो दूसरी वो उत्तराखंड में सुरंग में फंसे लगभग 40 मजदूर, झारखंड के श्रमिक भी शामिल। उत्तराखंड के निर्माणाधीन सुरंग से लगभग 40 मजदूर फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि सुरंग में फंसे मजदूरों में झारखंड के मजदूर भी शामिल हैं। मजदूरों को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मौके पर पहुंचे हुए हैं। तो दूसरी ओर योग्यता कॉलेज के पास तालाब से एक युवक का शव बरामद। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के योग्यता कॉलेज के पास के तालाब से एक युवक का शव बरामद किया गया है। शव की पहचान न्यू कॉलोनी निवासी अभय मांडो के रूप में की गई है। तो दूसरी ओर रांची में खड़ी बस और ट्रक में लगी आग। रांची के ध्रुवा थाना क्षेत्र स्थित प्रभात तारा मैदान में रविवार की देर रात खड़ी ट्रक और बस में अचानक आग लग गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस और अग्निशमन विभाग को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग बुझी तब तक बस और ट्रक का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया। आग लगने के पीछे का सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि असामाजिक तत्वों ने दिवाली का अवसर देखकर घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम रघुवर दास और मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी दीपावली की सब शुभकामनाएं। दीपों के उत्सव दीपावली को लेकर चारों तरफ नजारा रोशनी से जगमगा दिखा। मिट्टी के दिए और रंग बिरंगी लाइट्स सजे घरों में गजब की खूबसूरती लग रही थी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम व उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोझा एवं राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई गणमान्य ने राज्यवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली की खुशियां गम में बदली। जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। पता के देवघर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के दुधनिया गांव में रियल ऑटो सर्विस सेंटर के समीप श्रृंगार दुकान के में महेंद्र यादव पुत्र के साथ दिया जला रहे थे, तभी बाइक से पहुंचे अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। 5 गोली उनके पेट व बाएं हाथ की कलाई में लगी है। परिजनों ने तुरंत महेंद्र को लाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। उनकी मौत हो गई और यह मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है। घटनास्थल से 5 खोखा बरामद किए गए हैं। देवघर में आज रविवार को दीपावली खुशियां गम में बदलने देखने को मिली हैं। अपराधियों ने दिवाली पर ही दुकान में दिए जला रहे व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। दिवाली के मौके पर जुओं के अड्डों पर पुलिस ने की छापेमारी। 6 जुआरी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। दीपावली को झारखंड में दीपावली को लेकर जुए के अड्डों पर पुलिस ने छापेमारी जारी कर दी है। इसी क्रम में रविवार को कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र के देवी मंडप रोड से 6 जुआरियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। तिलैया थाना प्रभारी विनोद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि देवी मंडप रोड में जुए का खेल चल रहा है। सूचना के बाद थाना प्रभारी तिलैया पुलिस के पदाधिकारियों और पैंथर के जवानों ने पहुंचकर सभी को धमदमोचा। जुआरियों के पास से पैसा और ताश की गड्डी बरामद की गई है। पकड़े गए जुआरियों में अनिल सिंह, प्रिंस कुमार, रसन कुमार, अन्य लोग भी जुआरियों में सभी शामिल थे। गिरफ्तार कर कोडरमा जेल में भेज दिया गया है। तो वहीं वो छठ महापर्व को लेकर के शुरू हुई तालाबों की सफाई। गंदगी के बीच कैसे भगवान सूर्य को देंगे। अगर रांची जिले में बुंडू नगर और आसपास के क्षेत्रों में 6 घाटों और तालाबों में गंदगी फैली हुई है। इसकी सफाई अभी तक शुरू नहीं की गई है। ऐसे में नेम निष्ठा और आस्था का महापर्व छठ में लोगों को काफी परेशानी होगी। लोगों ने छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी है। बुंडू नगर पंचायत में महापर्व छठ में नारी जुआ, खुदिया बांध एवं मैनेजर बांध में बड़ी संख्या में छठव्रती अर्घ देते हैं। वर्तमान में खुदिया बांध एवं मैनेजर बांध में फैली गंदगी को लेकर बंडूवासी चिंतित है। नगर पंचायत के प्रशासक शुभम बुधार ने बताया कि छठ घाटों की साफ सफाई शीघ्र शुरू की जाएगी।
आज से 3 दिनों तक रांची के कई इलाकों में वाहनों का प्रवेश बंद। डाइवर्जन रूट चार्ट शुरू चुका है। काली पूजा को लेकर डोरंडा बाजार में 12 से 14 नवंबर तक 4 पहिया व 3 पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। नामकुम और एजी मोड़ की ओर से डोरंडा बाजार की ओर आने जाने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। हिन्नू से नामकुम जाने वाले वाहन एजी मोड़, मेकन चौक, विवेकानंद चौक, अम्बेडकर चौक, डॉक्यूमेंट आवास, कमांडेंट आवास से 56 सेट होते हुए निकलेंगे। वहीं नामकुम से हिन्नू चौक की ओर जाने वाले वाहनों की भी इसी रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरी ओर दीपावली पर ब्रह्माकुमारी निर्मला भवन अंतर्गत में जलाए गए ज्ञान दीपक दानमुक्त होकर बनाए गए खुशियाँ की दीपावली के दीप पर्व पर संदेश देते हुए ब्रह्माकुमारी निर्मला भवन ने कहा कि अंतर्नगर में ज्ञान का दीपक जलाने की आज बहुत जरूरत है। दीपावली में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं, लेकिन सलमान और कुमार का वेद मिट्टी के दीपों का पता नहीं लग सका है। बेशक दीप जलाए, खुशियाँ मनाएं, लेकिन अस्त व्यस्त हुए तनावग्रस्त जीवन को फिर से अंदर से व्यवस्थित करने, अपने पुराने यादें तात्मिक शक्ति को स्रोत को दान में दें। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में अब मिल सकेगी 6000 मेगावाट की बिजली। 116 ग्रिड से मिटेगा अंधियारा। पूर्व प्रदेश में होगा जगमग। झारखंड में पूरी क्षमता से बिजली आपूर्ति के लिए 116 ग्रिड सबस्टेशन की जरूरत है। हालांकि वर्तमान में केवल 53 ही कार्यरत हैं। ग्रिडों द्वारा राज्य में 27,455 MVA बिजली की जरूरत है। फिलहाल 9,885 MVA की ही आपूर्ति हो पाती है। राज्य में समुचित तरीके से बिजली आपूर्ति को हो सके, इसके लिए झारखंड ऊर्जा संचरण निगम द्वारा तेजी से नए ग्रिड सब स्टेशन बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। बताया गया है कि 45 नए ग्रिड स्टेशन निर्माणाधीन हैं, जो 1-2 वर्षों में चालू हो जाएंगे। वहीं 18 ग्रिड सब स्टेशन की योजना बनाई जा रही है। बताया गया है कि वर्तमान में 1000 मेगावाट तक बिजली की मांग चली आती है, पर भविष्य में झारखंड में 6000 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए यह 16 ग्रिड आपूर्ति करने में सक्षम होंगे।